स्कूटर अपने सामने है और हमेशा की तरह शुरुआत करेंगे स्कूटर की के साथ में। ये रही जी की ज़ीलियो की ब्रांडिंग के साथ में वेव की यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाली है। दो आपको मैनुअल की दी जाती हैं और एक मिलने वाली है आपको, एक नहीं बल्कि दो ही मिलने वाली हैं सेंट्रल लॉकिंग के लिए। दो रिमोट यहाँ पर दिए गए हैं। व्हीकल को ऑन करना है, व्हीकल को राइड करना है, कहीं लेकर जाना है, मैनुअल की को कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। एक मैनुअल की खुद रखिए, एक अपनी वाइफ को दे दीजिए, दो अपने बच्चों में बांट दीजिए, क्योंकि किसी भी की से कहीं भी लेकर के जा सकते हैं इन चारों से ही। रिमोट से ओपन करना है, ये दबाया बटन और ये स्कूटर, एक सेकंड, शायद इसकी एमसीबी नीचे रह गई। वो पावर कट हो रहा था स्कूटी के वहाँ से नीचे से, वो दिखाऊंगा कहाँ से आप पावर कट भी कर सकते हैं। अब देखिए किस तरीके से ऑन करना है। सिर्फ ये प्रेस किया मैंने और ये हो गया जी स्कूटर ऑन। ऊपर पूरा प्रॉपर पार्ट देखेंगे यहाँ पर हेडलैम्प्स के सराउंडिंग में ये DRL का पार्ट रहने वाला है। यहीं पर थोड़ी सिल्वर फिनिश का इस्तेमाल है, कोई विंडशील्ड वगैरह नहीं है, विंटेज टाइप का डिज़ाइन स्कूटर का रहने वाला है। बाकी यहाँ पर ज़ीलियो का एक लोगो दिया गया है। यहाँ पर 2 साल की वारंटी मिल रही है मोटर कंट्रोलर और इसके फ्रेम पर, तो उसका स्टिकर यहाँ पर लगा हुआ है। यहाँ पर भी ज़ीलियो का स्टिकर है और यहाँ पर है ज़ीलियो का लोगो जो कि एल्यूमिनेटेड है, यानी कि DRL यहाँ पर भी है और ये U शेप में DRL है। यहाँ पर क्रोम फिनिश का इस्तेमाल थोड़ा सा मिलेगा और इंडिकेटर जो है वो भी आपको LED में ही देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो एक बार इन्हें भी कर देते हैं ऑन। तो ये हो गए हैं जी ये LED टर्न इंडिकेटर्स दोनों साइड में, कितनी प्यारी लुकिंग में यहाँ पर ये दिए गए हैं। ये भी आप एक बार चेकआउट ज़रूर कीजिए। बाकी स्कूटर को ऑफ़ करना है, कुछ नहीं करना है आपको। इस तरीके से मैं की से ही कर दिया ऑफ़। तो इस तरीके से की ये वर्क करती हैं। बाकी यहाँ पर देखेंगे तो टेलीस्कोपिक फॉक्स सस्पेंशन का इस्तेमाल है जो कि ब्लैक फिनिश में यहाँ पर दिए गए हैं। बात करें टायर साइज़ की 90/90 का 12 इंचज़ का एल्यूमिनियम अलॉय दिया गया है। फ्रंट में एक बड़े से साइज़ का डिस्क ब्रेक मिल जाता है। सीएट के ट्यूबलेस टायर स्कूटर के अंदर इस्तेमाल किए गए हैं। बाकी बात करें साइड प्रोफाइल के बारे में तो आइए वो भी एक बार आपको चेकआउट करा ही देता हूँ। ये रहती है स्कूटर की साइड प्रोफाइल, जहाँ पर साइड में देखेंगे तो काफ़ी कुछ एक्स्ट्रा आपको देखने के लिए मिल जाता है। जैसे कि क्या है, तो सबसे पहले एक बार रियर प्रोफाइल को चेकआउट कर लीजिए। स्कूटर फिर से मैंने की के साथ में कर दिया ओपन और यहाँ पर देख लीजिए रियर में ये हैं जी इसके टर्न इंडिकेटर्स, ये हैं टेल लैंप्स जो कि विंटेज और प्यारे से लुक में दिए गए हैं। सराउंडिंग में क्रोम फिनिश है यहाँ भी और यहाँ भी। बाकी रियर में हैंड पकड़ने के लिए ग्रैब हैंडल और अच्छी खासी बैक सपोर्ट जो कि पूरी तरीके से मेटल में यहाँ पर दी गई है। यहाँ पर भी क्रोम फिनिश का इस्तेमाल देखने के लिए मिलेगा और ज़ीलियो की ब्रांडिंग और नीचे की तरफ ईवैक्स की ब्रांडिंग जो कि इलेक्ट्रिक स्कूटर का नाम रहने वाला है। लेडीज़ के लिए साइड फुट रेस्ट, जेंट्स के लिए भी एक पिलियन फुट रेस्ट, साइड स्टैंड, ड्यूल स्टैंड और साइड स्टैंड पर भी देख रहे हैं ना कैप वगैरह किस तरीके से। तो ये कुछ है जो प्रीमियम प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल की जाती हैं, फिनिश जो कि आपको इसमें देखने के लिए मिलती है। बाकी यहाँ पर देखेंगे तो हाइड्रोलिक स्प्रिंग सस्पेंशन है जो कि एडजस्टेबल रहने वाले हैं। यहाँ पर BLDC अब मोटर है 1200 वाट की और वायर के थ्रू कनेक्ट है सीधे सीधे की बैटरी के साथ में। कोई भी चेन सिस्टम नहीं, बेल्ट सिस्टम नहीं, कोई भी गरारी पुली कुछ नहीं, सीधे सीधे BLDC अब मोटर है, इंटीग्रेट हो जाती है रियर व्हील में, तार से कनेक्ट होकर पावर मिलती है, घूमती है, पहिया घूमता है, स्कूटर चलता है। इंस्टेंट पावर, इंस्टेंट टॉर्क, कमाल का, कोई दिक्कत नहीं। इस साइड देख लीजिए, यहाँ पर भी आपको सस्पेंशन का सेटअप देखने के लिए मिल ही जाएगा। बाकी एक बार ओपन कर लेते हैं इसके अंडर सीट स्टोरेज को, जहाँ पर भी आप देखेंगे कि ये मैं बात कर रहा था कि MCB यहाँ पर दी गई जिससे पावर कट प्रॉपर हो जाता है। ये हो गए बंद, ये हो गए ऑन, इस तरीके से यहाँ से वर्क करता है। बाकी यहाँ पर इतना कुछ स्पेस है। चार्जर आता है इस डिब्बे के अंदर, छोटा सा चार्जर है, यहाँ पर आसानी से आ जाता है। उसके बाद भी भरपूर स्पेस है, हेलमेट वगैरह आसानी से आप रख सकते हैं। ये हो जाती है बंद, लेदर फिनिश के साथ में दी गई है। बाकी यहाँ पर है इसका एक हुक जहाँ से 4-5 किलो आप सामान रख सकते हैं। यहाँ पर दिया गया है एक चार्जिंग सॉकेट, 4 से 5 घंटे में 0 से 100% स्कूटर फुल्ली चार्ज हो जाता है। बाकी ओपन कर लीजिए जी एक बार इसके मीटर को। ये हो गया जी मीटर ओपन। सबसे पहले कंट्रोल्स यहाँ पर हैं जी इसके, हेडलैम्प्स, स्पोर्ट मोड, सिंगल टच रिपेयर बटन, रिवर्स के लिए स्विच, इंडिकेटर, हज़ार्ड, पार्क मोड, सिंगल हॉर्न, लो बीम, हाई बीम, ये कुछ है। बाकी साइड मिरर्स ब्लैक फिनिश में ही आपको देखने के लिए मिलेंगे। सिंपल सोफा से डिज़ाइन में वो दिए गए। थोड़ा सा कटन ग्लासेस का यूज़ ज़रूर किया जाए।
बाकी एक बार स्पीड देख लेते हैं, टॉप स्पीड क्या है। 25 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड रहती है। और जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि भाई इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के लिए कोई भी लाइसेंस नहीं चाहिए, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कराना, कोई इंश्योरेंस नहीं, कोई पोल्यूशन नहीं। 6 साल का, 4 साल का, 2 साल का, 1 साल का बच्चा भी है, जब भी आपके बच्चे चलाने लायक हो जाए दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पुलिस से कोई भी टेंशन परेशानी नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता, कुछ नहीं, RTO रजिस्ट्रेशन। तो प्राइस भी बहुत ज़्यादा कम रहता है। 30-35 हज़ार रुपये की एक शोरूम प्राइस कॉस्ट करती है। बाकी कई बैटरी पैक के ऑप्शन मिल जाते हैं, जो कि सबसे बेस्ट वेरिएंट शुरू हो जाता है। इसका जो बैटरी पैक में है 3 बैटरी पैक है, तो सबसे बेस्ट वेरिएंट है जिसमें आपको 48 वोल्ट और 28 एम्पियर आवर का ऑप्शन मिल जाता है। फिर उससे ऊपर जाते हैं तो आपको 60 वोल्ट है, 70 वोल्ट है, 72 वोल्ट है। एम्पियर आवर भी इसी तरीके से बढ़ते रहते हैं, जैसे कि आपको मैक्सिमम 40 एम्पियर आवर तक का ऑप्शन मिलता है, जो कि 30 और 28 इस तरीके से शुरू होते हैं। और प्राइस भी उसी तरीके से वैरी करती है, जितने बड़े बैटरी पैक का आप स्कूटर लेंगे उतनी ज़्यादा प्राइस रहेगी। सबसे टॉप एंड वेरिएंट के अंदर हमको 120 किलोमीटर्स की रेंज दे देता है इलेक्ट्रिक स्कूटर सिंगल चार्ज में। और अगर आप बात करते हैं कि आपको तो नहीं चाहिए जी टॉप एंड वेरिएंट, आपको तो बेस चाहिए, तो बेस में भी आपको ये करीब 60 से 70 किलोमीटर्स की सिंगल चार्ज में रेंज आसानी से। ये मैं ऑनर क्लेम रेंज की बात कर रहा हूँ, कंपनी क्लेम की नहीं। कंपनी 80 की क्लेम करती है, लेकिन मैं 60-70 की कह रहा हूँ कि ऑनर क्लेम्ड आपको इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के साथ में देखने के लिए मिल ही जाएगी बेस वेरिएंट में, जो 30-35 हज़ार का आता है। बाकी ऑल इंडिया डिलीवरी आपको इन स्कूटर्स की देखने के लिए मिलेगी। जहाँ भी चाहते हैं वहीं आप इन इलेक्ट्रिक स्कूटर्स को अपने लिए मंगा सकते हैं, चाहे कोई सा भी चाहते हो। ये सबसे ज़्यादा जो मुझे पसंद है, एक्समैन 2 हाल ही में लॉन्च किया गया है। और पहले ये आता था एक्समैन, लेकिन अब एक्समैन 2 भी आ गया है। ये भी बहुत कमाल का था और अब एक्समैन 2 भी बहुत कमाल का। लेकिन ये क्या है, फैमिली और थोड़े से अफोर्डेबल सेगमेंट के इलेक्ट्रिक स्कूटर हैं और अच्छी रेंज प्रोवाइड करते हैं, अच्छी लुकिंग है और मटेरियल वगैरह सारे मैंने दिखा दिए। जैसे अभी जीलियो इस्तेमाल कर रहा ना, जैसे कोई और ब्रांड अभी इस मार्केट में, इस सेगमेंट में इस तरीके के प्रोडक्ट वगैरह और इस तरीके के मटेरियल वगैरह इस्तेमाल नहीं कर रहा। बाकी फिट एंड फिनिश देखा अभी, ये बात खुद भी समझ गए हूँ मैं। और बाकी अगर आपको इन इलेक्ट्रिक स्कूटर्स को बाय करना है, बुक करना है, तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा जीलियो की ऑफिशियल वेबसाइट पर, जो कि यहाँ पर लिखी हुई है, आप देख सकते हैं www.ziliobikes.com। यहाँ से आप इन इलेक्ट्रिक स्कूटर्स को अपने लिए बुक कर सकते हैं और ऑल इंडिया डिलीवरी आपको मिलती है। बड़ा ब्रांड है, अच्छी सर्विस देता है। अभी तक इस सेगमेंट में कोई और इतनी सर्विस अच्छी प्रोवाइड नहीं कर रहा है जितनी जीलियो अभी इंडियन मार्केट के अंदर प्रोवाइड कर रहा है। बहुत ही भरोसेमंद प्रोडक्ट है, कोई परेशानी नहीं है खरीदने में। कोई भी अगर आपको कहता है कि नहीं इस तरीके के स्कूटर नहीं खरीदने, भाई एक कस्टमर मुझे दिखा दो जो जीलियो से आगे सेटिस्फाइड नहीं है। जितनी ये बोलते हैं उतनी रेंज प्रोवाइड ये करते ही हैं। आफ्टर सेल सर्विस अच्छी है तो लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। और बाकी ज़्यादा बड़े ब्रांड के ज़्यादा ही नखरे होते हैं, तो उनसे बचने के लिए आप जीलियो को